हिंदुस्तान की जमीन पर रहने वाले चंद गद्दारों की साजिश का काला चिट्ठा अब खुल रहा है। धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी, जिस जामिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट को चलाता है, इस ट्रस्ट को काफी पैसा विदेशों से मिलता है और इस पैसे के जरिए मौलाना धर्मांतरण की साजिश रच रहा है। लेकिन उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद मौलाना का खेल भी सामने आ गया। धर्मांतरण गैंग के मौलाना का मनी ट्रेन, विदेशी फंडिंग से जमा की अरबों की संपत्ति, धर्मांतरण के काले खेल का साम्राज्य खड़ा किया। जिस मौलाना कलीम सिद्दीकी पर 5 लाख लोगों के धर्मांतरण का आरोप है, जो मौलाना धर्मांतरण गैंग का आका है, जिसकी साजिश का काला चिट्ठा धर्मांतरण के खेल का मोहरा रहा, उमर गौतम यूपी एटीएस के सामने खोल चुका है। उस मौलाना पर अब ईडी का शिकंजा कस रहा है। ईडी को जांच में मौलाना कलीम की फंडिंग के बारे में पता चला है। मौलाना के खातों में 20 करोड़ के संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिलने के बाद मौलाना कलीम पर नजर रखी गई और उसकी संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाई गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी ने महज 2 दशक में अकूत संपत्ति जमा कर ली। 2 दशक में मौलाना कलीम की खेती की जमीन 5 गुना बढ़ गई है। इस वक्त मौलाना के पास 250 बीघा जमीन है, जबकि साल 2000 तक मौलाना के पास महज 55 बीघा जमीन थी। ये जमीन मौलाना को अपने पिता से मिली थी, लेकिन 20 साल पहले अपने सामान्य जिंदगी बिताने वाला मौलाना अचानक करोड़ों में खेलने लगा। इस समय मौलाना के पास मुजफ्फरनगर के फूलत गांव में 12 से ज्यादा मकान हैं, जबकि खतौली में 1 मकान और दिल्ली के शाहीन बाग में कई संपत्तियां होने की जानकारी मिली है। मौलाना कलीम सिद्दीकी जामिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट के नाम से एक संस्था चलाता है और ये ट्रस्ट कई मदरसों को फंड करता है। इसके लिए ट्रस्ट को काफी ज्यादा पैसे विदेशों से मिलते हैं। जहां से पता चला है कि मौलाना के ट्रस्ट को फॉरेन फंडिंग से 3 करोड़ रुपए मिले, इसमें से 1.5 करोड़ रुपए बहरीन से आए। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की जांच में पता चला है कि उमर गौतम और उनके साथियों ने जिन लोगों को आईडीसी संस्था के जरिए धर्मांतरण कराया था, उसके लिए इस्लामिक दावा सेंटर को कतर, ओमान जैसे देशों से फंडिंग आ रही थी। उमर गौतम के खाते में किसी फॉरेन सोर्स से 1.5 करोड़ रुपए आए थे और इन पैसों को मुंबई के अजमल फाउंडेशन और ऐसी कई संस्थाओं को ट्रांसफर करते थे। इन मामले में बाद में ईडी ने जांच शुरू की तो नाम आया मौलाना कलीम सिद्दीकी का। उमर गौतम ने पूछताछ में बताया कि मौलाना कलीम 5 लाख से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है और इसी के बाद मौलाना ईडी की रार पर आ गया है। धर्मांतरण के लिए होने वाले फंडिंग की आड़ में मौलाना कलीम सिद्दीकी क्या अपना विकास कर रहे थे? बीते 2 दशकों में उनकी बेतहाशा बढ़ती संपत्ति इसी तरफ इशारा कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में विदेशी फंडिंग के स्रोत और मौलाना कलीम सिद्दीकी के सहयोगी बेनकाब हो जाएंगे और साथ ही इस बात का भी खुलासा होगा कि क्या इस सब के पीछे कोई और बड़ी साजिश तो नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।